सारी रात पहरा देने का हुक्म दिया है और इसलिए हम यहाँ आए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। Oh God, oh God, oh God. झलकता शिवशाही का घाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट की, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट की। हिंदवी स्वराज की विजय पताका पहुंची शहर सूरत। दिल्ली थर्रा उठी और फिर आग बबूला हो और रंग बांध कर जंग फौज चतुरंग छोड़ दी जंग सुबह से करनी। मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान पठान, इन दोनों को 1.5 लाख फौजियों के साथ औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज की ओर भेज दिया। मुगल सरदार दिलेर खान पठान ने किले पर धावा बोल दिया। किले पर मुगल सैनिकों ने अपना मोर्चा मजबूत कर लिया। खान की तोपों ने बारूद उगलना शुरू कर दिया। पुरंदर किले पर तैनात था महाराज का नामजद किलेदार मुरारबाजी देशपांडे। मेरे जाबाज मर्दों, सिकंदर शमशेर के वीर फर्जंद हो तुम, जी जान लगा दो, विजय का सेहरा तुम्हारे सर पर होगा। तुम्हारी तलवार पर मां जगदम्बा ने पहले से मुगलों के नाम लिख दिए हैं। मारो मुगलों को और हिसाब दो जगदम्बा को। मां तुलसा भवानी का नाम लो, माथे पर वीरता का तिलक लगाओ और टूट पड़ो दिलेर खान पर। तुलसा भवानी की पुरंदर किले की रक्षा करते हुए मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर महाराज को पीछे हटना पड़ा। समझौते में 23 किले देने पड़े और परिस्थितिवश औरंगजेब से मिलने आगरा जाने का निर्णय लेना पड़ा। पंत, हमें जो पता चला है क्या वो सच है? हाँ रानी साहबा, बिल्कुल सच। बादशाह औरंगजेब से मिलने हम आगरा जाएंगे। आपको यही बताने आए हैं हम। आपकी राजनीति की फतेह होगी महाराज। रानी साहबा, हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं, यह सुनकर आप डरी नहीं? महाराज, जब हम अफजल खां से मिलने गए थे तब भी हमें डर महसूस नहीं हुआ। हमारे दिल में और महाराज के कमरबंद पर माँ भवानी जागती रही है, तो फिर डर किसका? महाराज कब लौटेंगे? अगर बादशाह ने प्यार का इजहार करके रख लिया तो 4 दिन ज्यादा रह जाएंगे आगरा में। प्यार का इजहार? बादशाह के प्यार भरे मिजाज की चर्चा दुनिया भर में फैली हुई है। बादशाह के प्यार के इजहार की इज्जत महाराज करेंगे, लेकिन हमारा आग्रह गलती से भी नहीं सुनेंगे, इसलिए कि हम कहाँ हैं इतने प्यारे जितना कि औरंगजेब बादशाह। ऐसा तो नहीं रानी साहबा। हाँ हाँ, हमें भी हमेशा लगता है कि 4 दिन किले पर आपके साथ रहें, शंभू राजा के संग आंगन में खेलें, मां साहबा के हाथों बनी गरम गरम रोटी खाएं, तंबूस पर बैठे हमारे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करें, फिर एक बार छोटे बन जाएं, इतने छोटे जितने हम अपने विवाह के समय थे, अपने हाथ से निवाले खिलाए। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। हमारी और आपकी कुंडली में है राहु और केतु। महाराज, राहु केतु का नाम लेते ही ग्रहण से घबरा गई रानी साहबा। एक के बाद एक ग्रहण देखते ही जी घबरा जाता है महाराज। ग्रहण के समय ही मंत्रों की साधना करनी चाहिए रानी साहबा। आपके दिल में बसी तुलसा भवानी हमारी रक्षा करने हमारे साथ है। हम चलते हैं। मिर्जा राजा के वकील खलबत खाने में हमारी राह देख रहे हैं।
पंत, ग्रहण की दशा का आभास हो रहा है हमें। लेकिन आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा। चिंता? चिंता? अरे सोयरा, शोभा के साथ शादी का मतलब माथे पे लगातार चिंता की बिंदियां, आंखों में आंसुओं का सहरा और बिरहा का अखंड भूकट, लेकिन गले में गौरव का मंगलसूत्र कि मैं राजा की रानी हूं। इस तरह सूरज को भी ग्रहण से गुजरना पड़ता है सोयरा। लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद उसके रथ के 7 घोड़े अपनी 28 टापों से पूरे आकाश पर छा जाते हैं। सोयरा, आप रानी हैं उनकी। आपका जन्म सावित्री के कुल में हुआ है सोयरा। पंडित से लेकर छुटभइये कवियों तक खुशामद खोरों की टोलियां दिल्ली के चक्कर लगा रही थी। लेकिन मावल की कांटों भरी दुर्गम घाटियों को पार कर उत्तर से आने वाला तेजस्वी कवि था कविराज भूषण। पहरे में बंद किया उसे आगरे में, बंद किया उसे आगरे में। धीरा जी तू नहीं शेर नहीं सवा शेर शिवाजी, हवा के पैर शिवाजी के, हवा के पैर शिवाजी के। 10 दरवाजे बंद न जाने महाद्वार कैसे खुला था शब्बा है। 10 दरवाजे बंद न जाने महाद्वार कैसे खुला था शब्बा है। तलवारबंद सैनिकों के कड़े पहरे के बावजूद शिवाजी महाराज निकल भागे। आलम इसका डेरा है, जाल तारा पहरा है, काटो काटो टोरा है, मामा जी ने घेरा है। भैया 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 फिर भी जान वैसे आए समझ न पाए। उठा की जाली भैया, उठा की जाली, उठा की जाली भैया, उठा की जाली। भैया
गरुड़ पिंजरे से आजाद होकर उड़ गया, अपने घोंसले में आ पहुंचा। सभी तोपें आगरा की ओर मुंह करके गरज उठी। सभी सलामत घर पहुंचे। उसमें था ये शावक का मदारी मेहतर। मदारी बेटा, सच बहुत कुछ किया तूने। मां साहिबा, इस लड़के ने आगरा की कैद में हम पर आप जैसी ममता बरसाई, बहुत संभाला हमें। हमारी रिहाई के लिए इस लड़के ने अपनी जान की बाजी लगाई। बोल बेटा बोल, क्या इनाम दूं मैं तुझे? मुझे कुछ भी न चाहिए आओ साहिबा, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। बता तो सही, क्या चाहिए तुझे? क्या पसंद है तेरी? आप और आपके तख्त की खिदमत आखिर तक करने की मेरी तमन्ना पूरी कीजिए महाराज। आगरा जाने से पहले समझौते के तहत मुगलों को दिए गए 23 किलो को वापस लेने के लिए महाराज ने अपनी मुहिम शुरू की और अपने पासे फेंके। तभी तानाजी, अरे तुम्हारे लड़के रायबा का ब्याह है। किले की चढ़ाई पर तुम्हें नहीं जाना? कोंढाना के किले पर किसी और को भेजेंगे? नहीं नहीं मां साहिबा, कोणार्क किले की जिम्मेदारी तो मेरी है और मेरे लिए इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। स्वराज्य की तेज लड़ाई शुरू हुई। पहला पासा फेंका तानाजी ने सिंहगढ़ पर। मुगलों से सिंहगढ़ छीन लिया सिंह ने, ले लिया पुरंदर झट से बादशाह से, जीतल किलों की माला लिया करनाला जी, मरोड़ा गला जी, रोहिड़ा लोहर तुंग बजाया मृदंग जी, लगा के सुरंग जी, लगाई मुहर दी को न चुना पान पे जी, चुना पान पे जी, नक्षत्र ढले नाले सफिरंगी खिलेगी, मुख से फिसले जी, समंदर पार जी, इंदिरा पार जी, शिवाजी छोटी है मूर्ति, शिवाजी छोटी है मूर्ति, धरती पे बड़ी मैं कीर्ति, चाहिए ऐसा ही संग्राम, जगत का शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बात जी, कठिन पर भाग्यशाली ये बात जी, कठिन पर भाग्यशाली ये बात जी। शिव धनुष की टंकार से जागा एक तेजस्वी बांका बुंदेला महाराज से मिलने मराठी मुल्क में आया। छत्रसाल बुंदेला। श्रीमन महाराज की जय हो। आइए आइए छत्रसाल जी, पधारिए, तशरीफ रखिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपके साथ विराजने की मेरी योग्यता नहीं है। वाह वाह छत्रसाल जी, आप तो बुंदेलखंड के युवराज हैं। महाराज, जब राज्य ही नहीं रहा तो युवराज कहां के? बादशाह औरंगजेब ने हमारा सब कुछ छीन लिया। सब कुछ नहीं छत्रसाल जी, बादशाह औरंगजेब को इस बुंदेलखंड के नौजवान छत्रसाल के हृदय की जिद, बाजुओं की ताकत
इस बुलंद गर्दन में भरा हुआ स्वाभिमान और नस नस में भरा हुआ क्षात्रते छीन लेना मुश्किल है, कतई नामुमकिन है। छत्रसाल जी, आप हमसे क्या चाहते हैं? महाराज, मुगलों की गुलामगिरी का हमें बड़ा पश्चाताप हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये पाप अब मैं कतई नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। आपकी फौज में आपके हुक्म से मैं स्वराज्य का एक सिपाही बनना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है महाराज, यही मेरी इल्तिजा है। छत्रसाल जी, आप जैसा शेर का बच्चा हमारी फौज में शामिल हुआ तो हम निहायत खुश होंगे और समझेंगे जैसे हमें तो अर्जुन का धनुष मिल गया। लेकिन आप हमारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? हमने जो महाराष्ट्र में किया वही आप बुंदेलखंड में करो। मुगलों के खिलाफ बगावत करो, बुंदेलखंड के साथ पूरे मुल्क को आजाद करो। महाराज, इतना मुश्किल दाव? खेलो खेलो ये दाव छत्रसाल जी। शेर का खेल शेर को ही खेलना चाहिए। महाराज, मुझे युद्ध का साहित्य दीजिए, फौज दीजिए, मेरी मदद कीजिए। छत्रसाल जी, मुझे किसने मदद की थी? महाराष्ट्र के गरीब लोगों ने मेरा साथ दिया और इस हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हुआ। छत्रसाल जी, आप निश्चय करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वराज का निर्माण कर सकते हैं। महाराज, वेदों की रक्षा, गौओं की रक्षा, धर्म की रक्षा और मां बहनों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी फतेह होगी। जय भवानी। यही है स्वतंत्रता का महत्व और मोल। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में स्वतंत्रता का झंडा लहराया और बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम जाग उठा। पन्ना, महोबा, ललितपुर, झांसी आदि बुंदेलखंड के किले स्वतंत्र हो गए और उसी समय हिंदवी स्वराज्य की सीमा उत्तर में सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक जा पहुंची। किंतु एक शूल कलेजे में बाकी रहा है, एक ही शूल। कौन सी बात महाराज? किला पनालगढ़ अभी तक हमारे स्वराज में शामिल नहीं हुआ कोंडा जी। बीते हुए 13 वर्षों से करवीर महालक्ष्मी के शेर जैसा यह किला आदिल शाही ने जकड़ रखा है। इसी किले के लिए हम रोजाना 2 निवाले कम खाते आ रहे हैं कोंडा जी। पनालगढ़ की पराधीनता हमसे सही नहीं जाती। कौन जीत सकता है यह किला? कौन जीत सकता है? कौन? मैं जीत सकता हूं महाराज। कोंडा जी, कोंडा जी, यह साक्षात शमशेर का फर्जंद। किला पनालगढ़ पर कब्जा करने का बीड़ा उठा के मुट्ठी भर मावला जवानों के साथ कोंडा जी ने कूच किया। तभी कोंडा जी। जी महाराज। अपना हाथ बढ़ाओ। नहीं महाराज। जय भवानी। महाराज, मुहिम शुरू होने के पहले ही सोने का कंगन यानी? हाँ, ठीक कहा आपने। फतेह से पहले ही बख्शिश में सोने का कंगन देना गैर वाजिब है। जानता हूं पंत, लेकिन पंत हम क्या करें? हम भावुक हो गए हैं। हमारे प्यारे जाबाज दोस्त हमारे जबान की इज्जत रखने के लिए कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं। लगता है जैसे वो एक हाथ में शोले और दूसरे हाथ में तुलसी लिए हमारे सामने खड़े हैं और आंखों ही आंखों में हमसे पूछ रहे हैं, कहिए राजन, कहिए। आप कहें तो आपके एक इशारे पर हम स्वराज के लिए शोरों पर चल सकते हैं, जिस चीज की कहें आहुति दे सकते हैं। और फिर उसके बाद कोई अपने बेटे का विवाह छोड़कर, भूलकर किला कोंढाने की तरफ दौड़ता है तो हमारा कोई साथी तोपों की आवाज का संकेत मिलने तक मौत को भी रोक लेता है। तो कोई समंदर के तेज तूफान में अपनी हिम्मत और मर्दानगी की बाजी लगा रहा है। ये हमारे बाजी पासलकर, ये बाजी प्रभु देशपांडे, ये मेरा सूर्या जी काकड़े, ये बाबू जी तूपे और ये तानाजी मालुसरे, हमारे ये सारे घनिष्ठ साथी, करीबी दोस्त कुछ ऐसा ही दंडवत प्रणाम करके मुहिम पर निकले थे। उन्होंने फतेह हासिल की, दुश्मन का काम तमाम किया, पर
खुद भी न्योछावर हो गए। लौटकर हमसे मिलने वापस नहीं आए पंत। उनकी पीठ ठोकने तक का मौका भी नहीं मिल पाया हमें। हम उन्हें शाबाशी भी न दे सके, तारीफ भी न कर सके। सच पंत, जब कोई इस तरह दंडवत प्रणाम करके किसी मुहिम पर निकलता है तो हमारा कलेजा हिल जाता है। यह है कोंड्या, यानी हमारा दूसरा तानाजी। पनालगढ़ का भाग्यशाली किला फतेह करने निकला है ये। हमें पूरा यकीन है कि इसकी फतेह होगी। वो यकीनन पनालगढ़ को हासिल करेगा। लेकिन वो हमें मिलने के लिए लौट कर आएगा या नहीं? नहीं पंत, वो लौट कर वापस आएगा, यकीनन आएगा। इतनी मनहूस बात कैसे कह दी हमने? माँ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो माँ। मुझे यकीन है मेरा कोंडाजी लौटकर वापस आएगा, केसरिया झंडा फहरा के जरूर वापस आएगा। लेकिन हमसे तब रहा न गया, इसलिए हमने कोंडाजी की कलाई पर मुहिम से पहले ही सोने का कंगन पहना दिया। पंत, मां जगदम्बा और मां साहिबा ने हमें ऐसे अनमोल दोस्त दिए हैं कि कुबेर का पूरा खजाना लुटा दे तो भी इंद्रदेव को ऐसे मित्र नहीं मिल सकते। कुबेर का खजाना गिना जा सकता है, वो मुमकिन है, उसका हिसाब भी रखा जा सकता है, लेकिन इस खजाने को ना तो गिना जा सकता है, नहीं उसका कोई हिसाब रखा जा सकता है। ये खजाना तो असीम है, अनमोल है। किला पन्हालगढ़। लाइट ज्यादा बना दी। अच्छा नहीं यार, कैमरा बहुत कटी पर गगरिया घगरिया चोली बिगे रुक कर डगरिया सावरिया खड़ा आगे। कटी पर गगरिया घगरिया चोली बिगे रुक कर डगरिया सावरिया खड़ा आगे। नखरेल मैना उड़े चमकती पंखड़िया तारों की, चमकती पंखड़िया तारों की। मोरे बलवा मोरे सजना मृगन नवा, मेरी मितवा तू आ, मेरी मैना तू जा, जाने जाना आजा। बाजू बंद सुबह बाजुआ, कहाँ चार्ज करे भैया? बाजू बंद सुबह बाजू में, नकली बाल में, खड़ी ऐट में अंगदार तंग भरदार। बाजू बंद सुबह बाजू में, नकली बाल में, खड़ी ऐट से अंग रसदार तंग भरदार। चढ़ आई घटा का घाट, घट बरा घाट, प्रेम की बात छा गई रात। मेरी रानी तू आ, मेरी मैना तू गा, जाने जाना आजा। ये पैदाइशी नकरल, ये पैदाइशी नकरल, प्रेम का खेल करा कर मेल, उसी से करना, उसी से करना। ये पैदाइशी नकरल, प्रेम का खेल करा कर मेल, उसी से करना, उसी से करना। प्रेम का खेल झलकता कहर, झलकता कहर, तुम कथा तुम अमृत का, तुम अमृत का। मेरी रानी तू आ, मेरी मैना तू गा, मेरी रानी तू आ, मेरी मैना तू गा, जाने जाना आजा।
फर्जंद रंग मर्द दुश्मना सर्द करे घनगर्द जंग पनवे पे ये संग मुट्ठी में फौजी फतेह हुई उसी की गाजी उसी के साथी हैरण गाजी ये सब फजूल है शहजादी। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों की फौज की सूबेदारों को शिकस्त देकर के खदेड़ दिया है उसने। ये हैं हमारे मामूजा मिर्जा अमीर उल उमरा नवाब आजम शाइस्ता खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादी कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई। सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी है। ये है हमारे सिपा सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा। मराठों की मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाए हैं। ये है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो सूरत से दुम दबा करके भाग गए। ये है हफ्शी फौलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खां ने। बेतहाशा लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये हैं हमारे कातल खां, ये नामदार खां, ये तुर्कताज खां, ये बूंदी महाराज हाउसी हाड़ा, ये रणमस्त खां, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खां बारहा। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हबशी, अरबी, कजाकी, उज्बेकी और फिरंगी फौजबंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों शिवाजी को फतेह हासिल हुई? हमारी तरह फौज, गोला बारूद, तोपखाना, खजाना, हाथी, घोड़े शिवाजी के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे। क्यों? मालूम है तुम्हें शहजादी? शायद तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच गाने, शिकार, मौज मस्ती और इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे। फिर शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाए, नए जंगी बहरी की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने हमारी जागीर पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो झुकते नहीं, वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं और वो बिकते भी नहीं। शिवाजी घाक है, चालाक है, दगाबाज है, नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है,
लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। शहजादे, दुश्मन के भी मजहब, मस्जिद, औरत, मजहबी खराम और फकीरों की इज्जत करता है, तभी तो उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हम खुश नसीब हैं। हमें दुश्मन भी मिला तो सिवा जैसा। शहजादे, हुकूमत करनी है तो सिवा का चलन सीखो। कुछ भी हो, मगर है तो हमारा दुश्मन, हमें उसे नेस्तो नाबूद करना है। यार काफी टीम चली आपको पूरी ताकत लगाकर उससे जूझना है। यही खुदा का हुक्म है। पिकाचो ने बीच बादशाह औरंगजेब का क्रोध और धर्मोन्माद जोश में आया। उसने काशी विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किया। करुण चीत्कारों से दिशाएं गूंज उठी, हवा ठिठक गई, गंगा सहमी सहमी बहने लगी। अपने दादाजी द्वारा निर्मित विश्वेश्वर का मंदिर गिरता देख के गागा भट्ट हैरान हुए। कलयुग का ये साक्षात ब्रह्मदेव तड़प रहा था, तरस रहा था, मन ही मन कह रहा था, हे काशी विश्वनाथ, हमारे दादाजी ने वेद उच्चारण के साथ आपकी प्रतिष्ठापना की थी और आज हमारी आंखों के सामने आपका ये मंदिर भग्न हुआ, भस्मासुर आज विजयी हुआ। हे विश्वेश्वर, हे जगदीश्वर, हे प्रलयंकर, कहां है तुम्हारे शंख, डमरू और श्रृंग? उन्मत्त त्रिपुरासुर और अंधकासुर का शिरच्छेद करने वाले हे महाकालेश्वर, कहां है तुम्हारा त्रिशूल? एक तिरछी निगाह से पूरे विश्व को भस्म करने की शक्ति है जिसमें, कहां है तुम्हारी वो तीसरी आंख? पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने वाला शेषनाग भी जिसके एक पग से डगमगा जाए, कहां है तुम्हारा वो भीषण तांडव? तुम्हारा तांडव चल रहा है सह्याद्री। उस तांडव के पदन्यास आ पहुंचे हैं नर्मदा पर। हाँ, हे मार्तंड भैरव, तुम्हारा डमरू डमडमा रहा है सालेर के मैदान पर। हे दुर्गेश शिव शंकर, तुम्हारा शंख गूंज रहा है परशुराम भूमि पर। हे शैलेश काल भैरव, तुम्हारी तीसरी आंख उठी है दिल्ली पर। हे काशी विश्वनाथ, हमारा आज का रुद्राभिषेक बिखर गया, लेकिन हे विश्वेश्वर, दिल्ली नरेश की आंखों के सामने मैं अपने उस विश्वेश्वर को सोने के सिंहासन पर बिठाऊंगा, राज्याभिषेक करूंगा। छत्र चामरांकित, ध्वज गजराज दुंदुभी विराजित, सार्वभौम राज चिन्हांकित स्वर्ण सिंहासन पर मैं अपने उस विश्वेश्वर की स्थापना वेद मंत्रों के साथ करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे उस विश्वेश्वर का विजय ध्वज दिल्ली में लहराएगा। गागा भट्ट ने रायगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने नर्मदा नदी पार की। गागा भट्ट जैसे महापंडित के आने की खबर सुनकर महाराज ने उनके लिए पालकी भेज दी।
सूरज की किरणों ने रज पर आगे जा सकते हैं क्या भैया? पूछिए, पूछना पड़ेगा। आगे जा सकते हैं आगे। गागा भट्ट रायगढ़ पहुंचे। महाराज ने इस महान वेद मूर्ति का स्वागत किया प्यार से, सम्मान से। महाराज का रायगढ़ किला कैलाश जैसी शान से झिलमिला रहा था। महाराष्ट्र के राम राज्य और हिंदवी स्वराज्य की इस मनोरम अयोध्या को देख के गागा भट्ट का दिल बाग बाग हो उठा। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, स्वराज का ये आदर्श रूप देखकर हम कृतार्थ हैं। आपने धर्म की पुनर्स्थापना की, ममता, समता और प्रसन्नता का धर्म राज्य निर्माण किया है आपने। अतीत में खोए बेखबर लोगों को आपने जगाया, भगवत गीता के अनुसार आचरण किया आपने। शून्य से ब्रह्मांड का निर्माण किया। लाख लाख घोड़े, पैदल सेना, जल सेना, किले और गढ़ खड़े किए आपने। फिर भी आपका राज सिंहासन नहीं, सिर पर छत्र चामर नहीं। ये कैसे महाराज? हम सब नाचीज आपको केवल प्रशासक मानेंगे। सिंहासनाधीश्वर राजा के नाते हम प्रणाम करते रहेंगे उस बादशाह को। दुनिया तब तक आपको राजा का सम्मान नहीं देगी महाराज, जब तक स्वर्ण सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक नहीं किया जाता। इसलिए आपका राज संस्कार होना ही चाहिए। लेकिन गुरुजी, मैंने यह सब राजा बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं किया। यह राज तो जगदीश्वर का है, तुलजा भवानी का है, प्रजाजनों का राज है ये। इदम न मम। महाराज, आपकी इस महानता को पहचानने और उसका बखान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि की जरूरत है, लेकिन नहीं गुरुजी। हे राजा, अगर आपको मेरी मानवीय सलाह स्वीकार नहीं तो काशी विश्वेश्वर और वेद धर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आपको राज्याभिषेक करवाना ही होगा। शिवा, इस हिंदवी स्वराज के चिरंतर कल्याण के लिए तुम्हें छत्रपति बनकर अपना कर्तव्य निभाना होगा। तुमने तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी की है राजे। अब मेरी ये आखिरी इच्छा भी तुम्हें पूरी करनी है। हिंदवी स्वराज के छत्र चामरांकित सोने के सिंहासन को जी भर कर देखने की तमन्ना है मेरी राजे। शिवा, तुम्हारा राज्याभिषेक, बस यही तो है मेरे जीवन की अभिलाषा। महाराज ने आखिर अपनी सहमति दी। राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित की गई। समूचा रायगढ़ खुश हुआ, पूरे स्वराज को संतोष हुआ। सबसे ज्यादा खुशी मिली महाराष्ट्र भूमि को। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यानी राजा का भूमि के साथ विवाह। भूमि का विवाह तय हुआ शिवाजी राजा के साथ।
वो फूली न समाई, गदगद हो गई, मानो सुख चैन मिल गया। वो शर्माई। आलीशान राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। रायगढ़ के किले पर लोगों की चहल पहल और धूमधाम थी। वेद मंत्रों के घोष के साथ धार्मिक विधि संस्कार आरंभ हो गए। राजमाता जिजाऊ साहिबा, राजा शिवाजी की मां होना कोई आसान बात नहीं। सिर्फ एक बार शिवाजी राजा को अपनी कोख से जन्म देने से राजमाता का कार्य पूरा नहीं होता, मकसद पूरा नहीं होता। शिवाजी राजा जीवन भर मृत्यु के संग आंख मिचौली खेलते रहे। हर संकट से बाहर निकलना जैसे राजा का एक और पुनर्जन्म हो रहा था। और उस प्रत्येक पुनर्जन्म की प्रसूति वेदना भी जिजाऊ साहिबा को सहनी पड़ती थी, बिना कराहे, बिना तड़पे। मां साहिबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाराज, महारानी साहिबा और युवराज पधारे। मां साहिबा ने बचपन में उनके खेलने के लिए मिट्टी के टीलों के किले बना कर दिए थे। अब उन्हीं टीलों का ये रायगढ़ किला बन गया। मां साहिबा की ममता भरी गोद रत्नजड़ित सिंहासन बन गई। बचपन की लोरी और उपदेश आज वेद मंत्र बन गए। मां साहिबा के आंसुओं ने आज सप्त गंगा का रूप धारण किया। उनका शिवबा आज सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, छत्रपति बन रहा था। इसी दिन के लिए ही तो मां साहिबा ने जीवन भर तप किया था। मेरे बच्चों, धर्म और न्याय के साथ ये रामराज यूं ही चलाते रहो। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो।
सीढ़ियां देखते ही महाराज को महसूस होने लगा, पहली सीढ़ी मेरा बाजी पासंद का, दूसरी सीढ़ी मेरा बाजी प्रभु देशपांडे, तीसरी सीढ़ी मेरा सूर्याजी काकड़े, चौथी सीढ़ी मेरा तान्हाजी मानसरे। इन सारे वीरों ने स्वराज्य के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन्हीं की बदौलत सिंहासन की ये सीढ़ियां मैं चढ़ सकता हूं। महाराज रुकिए, आप इस स्वराज के भूपति होने जा रहे हैं। धर्मशास्त्र और वेदों की आज्ञा के अनुसार आप प्रतिज्ञा कीजिए, कहिए। ये पृथ्वी मेरी पत्नी है और ये प्रजा मेरी संतान है। राजा होने के नाते मैं पूरी ममता से इनका पालन पोषण और संरक्षण करूंगा। अगर मेरे कर्तव्य पालन में कोई गलती हुई तो मैं स्वयं राज त्याग कर दूंगा, और फिर भी अनदेखी की तो मेरे राज पुरोहित को यह अधिकार है कि वो मेरे मस्तक पर राजदंड से प्रहार करें, जिसे धर्माज्ञा मानकर मैं सिंहासन छोड़ राज त्याग कर यहां से दूर चला जाऊंगा।
स्वप्न में जो जो देखा वैसा ही हो रहा है। निपात दुष्टों का हुआ आनंद वन भुवनी। देखा राम जी का धनुर्वेद, मुगलों पे चला जो निर्वेद। म्लेच्छ फिरंगियों का भेद, आनंद वन भुवनी। दंडकारण्य में अहोरा राक्षसों का दंगा था सर्वत्र। वहां शिवाजी ने बसाया महाराष्ट्र, आनंद वन भुवनी। अंतिम इच्छा पूर्ण करो श्री राम, तेरे ही शिवा का स्वाधीनता संग्राम पूर्ण होने पर ही लेना है विश्राम, आनंद वन भुवनी। जय जय रघुवीर समर्थ।
May it please your majesty, it is indeed due to a lucky turn of events that by the grace of God we have been given an opportunity of being an eyewitness to this auspicious occasion of your majesty's coronation. On behalf of His Majesty, the King of England, and the Most Honourable, the East India Company, as their representatives, we convey to you, sire, our sincere regards and heartfelt congratulations. As tokens whereof, we present you with these jewels and gold for your Majesty's gracious acceptance. On behalf of the English Crown and the Honourable Company, we wish your Majesty a long and prosperous reign over these fortified mountain lands and surrounding waters. We hope that the affairs of the Honourable Company will prosper under Chhatrapati Maharaja's just and benign sovereign rule.